आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज माटी की मूर्तें जो श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र है, इसका हम पार्ट 3 लेकर प्रस्तुत हुई है, जिसमें हम मंगर और रूपा की आजी के बारे में पढ़ेंगे। ये इन्होंने किस तरह से माटी की मूर्तों को एक जीवंतता प्रदान की है, सब हम आज इस रेखा चित्र के माध्यम से जानेंगे। और ये यूनिट 10 नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हम इसको बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। आप लोगों को चैनल पे ज़्यादातर मोस्टली सारांश के रूप में बता दिया जाते हैं, लेकिन हम इसे वर्ड टू वर्ड शब्द अनुसार इसको पढ़ रहे हैं, जिससे आपको जब नेट जेआरएफ की परीक्षा में बैठे तो फौरन तुरंत एकदम आंसर आपको पता चल जाए और याद रहे आपको ये कहानी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी नेट जेआरएफ की अन्य यहाँ उपलब्ध है और भी आगे आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आप बेल आइकन को दबा देंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ऑल पे जाके क्लिक करना होगी, जिससे जल्दी तुरंत जैसी अपलोड हो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 और मंगर के बारे में स्टार्ट करते हैं कि मंगर कौन है। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज़ के हाथ से बैलों को भगाते मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर राम वृक्ष बेनापुरी कह रहे हैं कि एक हट्टा कट्टा शरीर वाला है, वो भगवा पहनता है, कंधे पर हल रखता है, हाथ में पैना भी से एक डंडा स्टिक होती है जो बैलों की जोड़ी को मारती रहती है, और बैलों को भगाता हुआ उस पैने से, उस डंडे से सुबह अपने खेतों की तरफ में जाता है। हाँ, मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, क्योंकि मैं भी कभी कभी उसके हल की जगह उसके कंधों पर बैठ चुका हूँ, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं। क्यों कि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उनके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। क्यों बच्चों को मंगर को बच्चों से ज़्यादा स्नेह नहीं था, इसलिए कभी कभी मौका मिलता था कि मैं उनके कंधों पे बैठ पाऊँ। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहते, और आज जब मंगर अशक्त के जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने की अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़ कर भागते हैं, और जब वह झल्लाता है उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटियां खोजता है या खींच कर गालियां बकने लगता है, तो वह खिलखिला पड़ते और मुंह चुड़ाने लगते हैं। वह सारे बच्चों से उसकी वितिष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ वह पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और उनकी एक बच्ची थी सो लूली, और फिर जिसकी शादी उसने इतनी दरियादिली दिखलाई कि एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी खूबी यही भी रही कि मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन में से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, लिहाज करता था, शायद उनके बुढ़ापे में कारज सुना है मेरे बाबूजी को बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबर सॉरी बच्चों, सुना है मेरे बाबूजी को बहुत चाहता, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चचाओं को तो उसने हमेशा अपने बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू कहकर पुकारता रहा है। किसी की मजाल जो मंगर को बस जुबान कहे, हलवाओं को मिल वाने नित दिन की गालियां तो दूर की बात है। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर, और उसमें भी अधिक सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों को हल 10 कट्ठा खेत
जोता, मगर 15 कट्टा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगल को जाने की जरूरत नहीं थी। कल किस खेत में हल जाएगा, वह शाम को ही सारे खेत की आर आर घूम आता, और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी को देख रेख की जरूरत नहीं। आम हलवाओं के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। ये आदत मंगर में नहीं थी। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या फसल सूखी पसी की, खलियान में चाहे बोझ की सील हो या अनाज की रास, मगर पर सब छोड़कर निश्चिंतता सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन्म मिलेगा कहाँ, ऐसा इंसान मिलेगा कहाँ जो मंगर में ये सारी खासियत थी। फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाया नहीं सवांग है। वे अपने सवांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता, और जब तब लोगों को झिड़क भी देता है। उसकी झिड़क में सबसे के सिर आंखों पर उसका रूठना और उसकी मनोती होगी। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती थी। एक दिन काफी कहा सुना सुनी हो गई, दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं गई, रुपए हैं तब हलवाए न होंगे। कोई न नया हलवाया लेकर जोता गया, उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख उन्होंने दूसरा हलवा कर लिया, उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाए मिलेंगे तो मेरे भी शरीर हैं, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा, लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया, और इसका ये सर दर्द तब तक बना रहा जब तक जक मार कर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैल के कंधे छिल गए, उनके पैर में फाड़ लग गए। खेत में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पर बैठे दिन भर हलवाए को टुकारी देते रही। ये तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते मंगर के बिना काम नहीं चल सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मगर मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मीस मंगर की जो वाइफ है, पत्नी है उसकी, उसका नाम है भकोलिया, कहती है मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। मकौली हंसती हुई बोली, तू मुझसे दिल लगी करती है। मंगर ने स्वर में नाराजगी थी, मगर चलो आपस में कभी कुछ हो ही जाता, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी में जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाए हैं। मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं यो ही नोक झोंक मान मनोवत। फिर मंगर अपना हलवाई का पैना हाथ में लिए आगे आगे, और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा अपने, इसे मंगर का खास इदारा समझे, जहाँ गांव भर में हलवाई को एक रोटी मिलती है, मगर मंगर के लिए ढेर रोटी जाती है, वह भी रोटी सुअन की हो और अच्छी पकी है। उस पर कोई तरकारी भी ज़रूरी हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती थी, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता। ऐसा आप नहीं समझे क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आदि के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यूं यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगल के लिए ये बैल नहीं साक्षात महादेव थे। एक आध बार एक आध बार बात बहुत बढ़ गई थी तो मंगल मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा, और अंत में मारा मारा फिर आप मेरे गांव लौटा। मेरे घर जैसा कदरदां उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा रहा है, किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, दो टूक बातें चौटूक व्यवहार ना, तो भी ना जाने क्यों मगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ही हमारे मजरू बाबा। वह मेरी मेरी तकदीर फूटी, और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया, और जब कुछ बड़ा
हुआ मैं ननियाल जाने आने और रहने लगा तो याद आता है कि मंगर ही मुझे वहां पहुंचाता। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात कीजिए और तो मेरी किताबें लिए घोड़ी का लगाम पकड़े आगे आगे, जहाँ नीच ऊंच जमीन होती कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं। बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उस इष्ट हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब दो 4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर की उसी रूप और उसी पेश में देखा करता। कपड़ों से मंगर का वहशत रहती, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियां मिलती गोवर्धन पूजा के दिन, हर साल नई धोतियां लिए बिना वह बैल की सींगों से लटकन बांधता। क्या यूं ही बाबा और चाचा साल में जब तक पुरानी धोतियां दिया करते, घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली है। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर पर ही श्रृंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता है। यूं साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत अच्छा लगता था। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था, काला कलूटा फिर भी खूबसूरत, सौंदर्य का रंगसाजी और नक्काशी का मजमुआ। समझने वाले को रुचि में समझ नहीं पाता। ये कहने की गुस्ताखी के लिए आज मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना था। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग से उभार रखा था। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभर नहीं आई थी। जांगे, छाती, भुजाएं सब में जहाँ जितनी जैसी गलन और उभार चाहिए, बस उतनी ही थी। न कहीं मांस का लौंडा, न कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा सादा सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकर्षण हो जाता। सैंडो की शायराई उससे कुछ निराशा हो तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबों की वह अपने अक्खड़ से हमेशा बताए रहा, लेकिन उनके प्यार में अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है कि सूती हाथ ठाड़ वही भारी। अब का लदबद है व्यापारी। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गईं, उसकी हड्डियां तक सूख गईं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती थी, उस चीज का संग्रह मंगल ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को जखे ताके रखे संग न रखे का उपहास। ये मंगल संग्रह का दुश्मन तो रहा, कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र इतनी दृष्ट कवचीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकश में थे। मंगल बुढ़ापे के चलाने के योग्य नहीं रह गया। तो कुछ दिनों तक उसने कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। बस एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाओं, यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर तो जली हुई रस्सी के वह ऐठन और शायद गर्मी भी है, जिसमें दया का बादल हमेशा ही उसमें दूर दूर भागता रहा। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों का शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव हो। समझिए। इसके बदले आज भी वही बेलोस बातें, झड़प झड़कियां की आंच, जो पानी की क्या बात, खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदे कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बूझे। मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते। अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती, अगर उसकी पत्नी नहीं होती, तो यह हमें हड्डियों का ढांचा भी नजर नहीं आती। उसकी पत्नी जो अर्धांगिनी थी, भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। जमुनिया रंग था, काली नहीं कह सकता, उसका अपमान होगा। जामुनी रंग था उसका। दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्री के उसे महान क्षय से
मत कुछ वह बची रही जो मातरफ का सुंदर नाम पाता। यही कारण कि मंगर जज्जर झज्जर हो गया, लेकिन भकोरिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती है और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन खींचती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है। भकोलिया मंगर का आदर्श जोड़ी है, शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव से भी वे भी दिन थे जब वह तम कर बोलती थी, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुंह लगाती और न किसी को ठेठी बर्दाश्त करती थी। जिस किसी ने छेड़ा मानो काली सामिन की के फन पर पैर रख, लेकिन भकोलिया ने सिर्फ हुंकार मारती थी और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने आप को परिस्थितियों के साथी में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसके उदाहरण यह भकोलिया मंगर आज भी है, मुंह का बलोच या पुअर कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, उसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना भरने करने पर भी वह हमेशा मंगर का फटकार सुना करती। मंगर अपना सारा पित और पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को विशेष जाने वैसा जाने का प्रयत्न करता, उसे भगवान ने पारसाल उसकी ओर दुर्गति कर दी। उसे जोरों से कपारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किया, दया की मूर्ति से दराचीन मांग लाई और उससे बकरी के दूध से में पीस कर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया, बाई पुटपुटी पर, और आंख भी लगा दे। मंगर ने लेप की पहले ठंडाई अनुभव कर भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन वह यह क्या, जहाँ जहाँ लेप दवा अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदलती और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया बबुआ जी, मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने पहली बार रोती देखा। मैं उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय भी रो ही रहा था। और विपदा अकेली कब रही। पिछले माघ में मेरा घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंद रजाई में लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गिरने की धम धम आवाज होती। रजाई से मुंह हटकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नजदीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता। एक यह क्या, चौंक कर देख उठा उस और बड़ा, यह तो मंगर का अर्धांग मर गया है। मंगर को अर्धांग मार गया, देखो। आंखें सजल होती निकट गया तो संभाला, फिर कहा मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, ये कैसी चोट लग रही होगी। पड़े पड़े मन ऊब जाता बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ नहीं, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन की पछाड़ खा गिर पड़ती है। कैसा करुण दृश्य है, कैसा करुण दृश्य था। ये सारी मंगर के बारे में है कि किस तरह से दर्द भरा दृश्य मंगर के बारे में हमें पता चलता है। उसी कैसे क्या से क्या स्थिति हो जाती है। अब हम जान लेते हैं रूपा की आजी के बारे में। किसके बारे में? रूपा की आजी के बारे में। कुछ दिन चढ़े मैं स्कूल से आकर आंगन में पालती मारे चूरा दही की का कौर पर कौर निकल रहा था कि अकस्मात मामा ने मेरी उठा ली, घर में ले आई। पीछे पीछे में अबाक उनसे साथ लगा था लक मुझसे बोली, बस बस यही कहा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नजर लगा देगी, समझे ना। मैं समझता क्या खा रूपा की आजी से कौन नहीं डरता, कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिर ठहरता। वह डायन है, गांव भर के लिए बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू की एक फूंक से मार सकती थी। बच्चों पर उसकी खास नजर इनायत रहती थी, हमेशा बनी रहती थी। कितने बच्चों को हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी थी। वह बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी का यह सूरज शक्ल, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफेद बगाबग कपड़ा पहने रहती थी। उस सफेद कपड़े में घेरे से उनका चेहरा रौब बरसाता। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया पूरे बदन को ढांचा, मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। जिस गांव से वह आई है वहां लोग कहते तो कहीं राज है। लोगों ने मना किया
कि उनके ससुर को वहाँ बेटे की शादी मत कीजिए, किंतु वह भी पूरे खड़िया थे, जिद पर गए। देखे कैसी होती है वहाँ की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आई, आने के थोड़े दिनों बाद ससुर जी चल बचे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी इन इन दिनों के मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए, रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रख दी। दो कौर खा पाए थे कि पेट में खोचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर से चल बचे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मांदे नवोड़ा। पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर धमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर सख्त सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना बिल्कुल सिद्ध कर देगी रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई है। रूपा के पिताजी का जन्म उनसे 3-4 महीने बाद रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी आंखें। इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला है, पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी को धूमधाम से। किंतु कैसी है ये चुड़ैल, शादी के बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मुंह चुठान जवान बेटे को, कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेलकर आया था, इसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगे। कुछ ही घंटों में चल बचा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ। इस और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही कह के कर रही थी कि उसकी माँ चल बची। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने घर पे ही सोया करती है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटे छोटे बातों से भी आंसू की धारा बह निकलते। होठों होठों में कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लीपती। सॉरी बच्चों, भगवती का पिंड लीपती, धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखती ही रह जाती। जिस बच्चे पर नजर डालती मानो आंखों आंखों में पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डाय एन पर बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो भागो, रूपा की आजी से बचो। लेकिन बचोगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए कंधे चढ़ाइया, उसकी छोटी उंगलियां पकड़ी है, इस गली में उस गली में, इस घर से उस घर आती जाती रहती। ना एक व्रत छोड़ती है, ना एक तीरथ, और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर चक्का चक्कर उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, कब गांव से इसकी निजात मिलेगी? मन ही मन यह मनाया जाता। किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने नहीं कि उनकी खुशामनी होती, कहीं वह नाराज न हो जाए। अपने ससुर, पति, बेटे और पतों को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी? स्त्रियां उन्हें देख कांप उठती थी। किंतु ज्यों ही वह उनके सामने आई, दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू कर दिया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, सौगात आई है, जरा चख लीजिए। यद आदि आदि रूपा की आदि कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी। अस्वीकृति और लोगों पे थरथरी लग गई। फिर परिवार की ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को छुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन का सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी, डायन के कोचे में आप आग जल उठेगी, डायन पूरी उगलने लगेगी, डायन पागल होकर आप बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेज मसान की लकड़ी, बेमौसम के अड़हुल के फूल, उल्टी सरसों के तेल, मेंढक की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या ना इकट्ठे किए। ढोल बजे, झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई। किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फपोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए उफ, यह बड़ी घाघ है, बिना कारू मक्षा गए इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठे गए। किंतु रूपा की आजी जरा जस की तस रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, न ज्ञान
न ज्ञान ने भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। रूपा के आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं है, आंखें की लाली या पानी डायनपन की नहीं है, उसकी करुणा जनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर दुराकार जवानों को घूर घूर अपने जवान बच्चे को याद करती है, उसे भूलने की कोशिश कर पूजा पाठ सब उसकी प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं, जादू टोना सब गलत चीज है, लेकिन मेरी बात कौन सुनता। एक दिन मौसी मेरी इस बकबक से व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस राह ने सूनी कर दी, जिनके बच्चों को यह जिंदा चबा गई, जिनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते आंखें उनकी आंखें भर आई, कुछ गरम गरम बूंदे आंखों से निकलकर जमीनी पर लुढ़क रही थी। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी, गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन से खिलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों से संवारा और जो देखता हो जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया। तुलसी तुलसी बोली, तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दुधमुहे दांत, हंसता तो इंजोरिया होता, किलकिलाता और हर सिंगार झड़ने लगते। और वैसे बच्चे को, हाँ एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि वह यह भूतनी पहुंची। और भूतनी हाँ इसी तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती, रूपा के हाथ पकड़े हुए इसे देखते ही उसका मुंह, माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दूं, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उद्यमी नटकर झटपट दौड़ा आया, चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया, चढ़कर उसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे पैरों से इसे एड़याने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा, फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती बच्चे को हंसाती खिलाती रही। बार बार उसे छाती से लगाती, कहती ऐसा बच्चा दूसरा ने देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने गुदगुदी लगाकर रिझाया, बुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई, आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए ये बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे, बेटी भरी रहे, इसी तरह की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ बहुत चकनानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कह जा रही थी, कुछ ही दिनों बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रंग, वह कुचैल, वह हंसी सूख कर कांटा हो गया। दिन रात चें चें किया करता, उसे देखते आंसू बह आते और एक दिन आंसुओं का बाहर लगकर वह उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी। बेचारी बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। उसकी हिम्मत जो उसने उससे बच्चा मांगे, आंसू सूखकर ज्वाला बन गए तो उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाए थे जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अनसन बोलती, बच्चे को मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उससे चुप देख कर कभी चिल्ला उठती, जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वाले को भी कलेजा फटते देखा है, मैं देख रहा था। मामी जब कलेजा आज भी फटा है, किसी का अन शब्दों से नहीं, आंसू के ज्वार से हुआ। अरे और मामी के बच्चे को भी तो इसने खा रहा है। वह बोलती नहीं है, किंतु उनके करुण चेहरे को एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद यही कह रही थी, कमबख्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी। तब से एक बेटा ना हुआ, बहुत जन के बाद हुई 2 बेटियां। मामी की क्या बात है, एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुआ और अपने आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहाँ एक एक दुसाद आ बसा है, बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उनके घर में, भी पतोह, दोनों बेटे बड़े ही कमाओ पूर गठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद था, थोड़े ही दिनों में गांव के उनकी पूछ हो गई। बाबू का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी को से झगड़ा न झमेला, सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबको काम आते। एक दिन वह बढ़िया तुम्ही रूपा एक बढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते सलाम किया, बैठने की कुछ की चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठी, दुसाद से हड्डी छुला जाती है। फिर मैं बमानी। बूढ़ा ना बोला, सिर्फ अर्ज किया, आज तो दूसरे बाबू का वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं आज से मेरा काम
काम होना चाहिए। बीच में ही बड़ा लड़का बोल उठा, दुसात से हड्डी छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा? बोलिया तमकुटी, तुम मेरा अपमान करते हो इसलिए ना कि मैं निपुती हूँ और मुझसे क्यों, तुम्हें क्या डर, मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले गरजी, अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाल भौचक्का हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, अभी चलते है, बाबू का काम कल होगा, आज हम आपका ही करेंगे। दुबड़िया वहां जरा भी क्यों ठहरती, घर लौटी इसी रास्ते वह जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके होठ जल जल हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू जाती। पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोक कर मैंने दरिया आप क्या उसकी सारी बातें बताई। वह कांप रहा था। बाबू बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करो, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया और भौर से देखा देखा हाय, वह पट्ठा बेहोश पड़ा था, समूचा शरीर पीला पड़ गया था, मुंह में झाग निकल रहे थे। गांव गांव में सांप का विष उतारने वाले पहुंचे। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, कोई कोड़े फटकार रहा था, कोई जड़ी पीस कर पिलाने की कोशिश में थे उसकी, और कोई उसकी नाक को कुछ सूंघा रहा था। जब तक वह आंखें खोलता रह रहकर हाथ पैर पटक काटता, फिर निस्तब्ध हो जाता। निस्तब्धता निष्पन्नता में और निष्पन्नता निर्जीवता में बदलती जाती। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा था, छोटा भाई ढाल मार कर रो रहा था। माँ और स्त्री की गत की क्या कहना। विष उतारने वाले कहते, हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, यह तो आदमी का विष है, सीधा जादू, ठीक आदमी को लगाया गया, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों को देखते देखते उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे यह बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं, सांपिन है, चलती फिरती चुड़ैल बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भगवान पर दलील पर क्या असर हो सकता है भला, भावना पर दलील पर क्या असर हो सकता है भला। और शिवरात्रि का यह मेला, लोगों को अपार भीड़, बच्चे जवान बूढ़े, लड़कियां लड़कियां युवतियां बुढ़ियां, शिव जी पर पानी अक्षत बेलपत्र फूल फल। फिर एक दिन के लिए लगे इस मेले में घूम कर खरीद फरोख्त, धक्के पर धक्के चलते की जरूरत नहीं, अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप ही आप उस किसी छोर पर लग जाएगा। बच्चे और स्त्रियों की अधिकता इन्हीं के लायक ज्यादा सांदे खजड़ी खजड़ी पीपई झुंझुटी की मूर्तें, रबड़ के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन, चूस, टिकली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम का लच्छे, नकली बोर, चकमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेंस और रंगीन पाउडर, भाव साव का छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमझम में, चूड़ियों का झनझन, साड़ियों के सरसर में हंसी का खिलखिलाट। कहीं नाच हो रहा था, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिख रहे थे, कहीं घिरनी और चरखी के बच्चे झूले का मजा लूट रहे थे। अकस्मात एक और शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायन डायन डायन, मारो मारो, और एक औरत भागी जा रही थी, अधनंगी अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे थे। बात किया, मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चे को चंचल होते ही है। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई, मेरी लाल छड़ी अलबत्ता में तो बेचूंगा कलकत्ता, बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसी उंगली छोड़कर धीरे से वहां से निकलकर झुंझुने वाले के पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोज निकाली। देखती क्या है, एक बुढ़िया उसे बच्चे को गोद लिए झुंझुने दे रही थी और मिठाइयाँ खिला रही थी। कैसी इसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग बड़ी बड़ी बाह। उसे देखती वह चीख पड़ी। डायन, बुढ़िया चौकी गुर्राई, एक क्या बोलती है, किंतु वह तो जा रही थी। डायन डायन, हल्ला देख जरा, चीखने लगा। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नजदीक पहुंचकर बच्चे से उसे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक कौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे थे। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बदिया बदिया कह उठता, मानो उसको माँ खाता, उसकी गोद की ललक रहा हो, किंतु कौन उस मान देता। बुढ़िया भागी जा रही थी, जिससे बच्चे मर्द पीछे लगे थे। थोड़ी थोड़ी देर में वह रुकती, दांत दिखाती, हाथ जोड़ती, कभी कभी गुस्सा होकर ठेले उठाती। वह सिर्फ ठेले उठाती, लोग उस पर ठेले फेंकते। उसी भागी भागी में वह एक जगह पहुंची जहाँ पहले एक कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई थी, वह भट रहा था, भागुन में व्याकुल, सबका ध्यान उसे
उस ओर न था, धड़ाम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो, जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो तब वह जल समाधि ले चुकती है। यह उसकी लाश, जिस किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश, यह कहाँ, यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूमधाम से, उसने सारी जायदाद बेचकर जिस भोर रूपा की पालकी ससुराल चली, उस शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ, कौन जाने इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छानती आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने, उसके बच्चे को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया? छोड़िए इस चर्चा को। बहुत दिन हुए रवि बाबू को एक कहानी पड़ रही थी कि एक भद्रवाह की महिला हैजे से मर गई, लेकिन जलाने की शमशान लेकर चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल में हमराई की मड़ैया में छिपे रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई तो उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब है। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल खर्च मिल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनकी असावधानी से मुर्दा गायब है। झूठ मूठ चिता में आग जलाकर चले गए और बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्रकुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो उसने बोली, सुनी। लोग दौड़े और भूत भूत नहर पहुंची, वहां भी भूत भूत, बहन के घर पहुंची, वहां भी भूत भूत, जहां जहां वही भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा किया जी? वह भी किसी तरह से लोग अपवाद का शिकार नहीं। घटनाओं ने उनके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम, और इसी तरह से यहाँ पर रूपा की आजी का अंत हो जाता है। अब हम बच्चों इसी तरह से अगले पार्ट में मिलेंगे, जो नया जो पार्ट 4 है वो लेकर आएंगे, प्रस्तुत करेंगे, और अगले पार्ट में जल्दी आपको लेकर प्रस्तुत होते हैं। और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यहाँ रहे, खुश रहें, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।